बंधु जनता जनार्दन की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ उद्भास्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीरामवल्लभां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीपुरुषोत्तमसमारम्भां खजुरीतालमध्यमां श्रीरामभूषणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणारि तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण भाव सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। राम यमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनियो तुम ही सुनायहु सोई। संतन सन जस किछु सुनियो तुम ही सुनायहु सोई। भगवान श्री सीताराम चरणारविंद मिलिंद स्वरूप शब्द ब्रह्म समाराधन तत्पर प्रकाश में विद्वत जन भगवत कथा सुधा समास्वादन पारायण महानुभाव तथा देवियों, परम सौभाग्य है आप सब लोग कई दिनों से बहराइच के इस गोनार्द प्रांगण में बैठकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय दिव्य कथा सुधा का रस आस्वादन कर रहे हैं। कल चलते चलते आप सब लोगों को बताया गया कि भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र के पीछे पीछे चल दिए। विश्वामित्र को महानिधि मिल गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि मिलने के बाद फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ऐसे विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम
जब गए तो भगवान राम का जो लड़कपन था, लक्ष्मण पेड़ों जाते थे। भाई ऋषि संग हरस चले जड़ चितवत, भाग मृग बन रुचिराय, ऋषि संग हरस चले दो भाई, भाग मृग बन रुचिराय, ऋषि संग हरस चले दो भाई, भाग मृग चित्र बिलोकत बिच बिच, भाग मृग चित्र बिलोकत बिच बिच। फांसी न हो दिन दिया जिस दिन चले, मंत्र गामम गृहाणत्वम बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाति न रूपस्य विपर्यः। ऐ राम, मैं ऐसी बला और अतिबला विद्या दे रहा हूं जिस मंत्र को प्राप्त करने के बाद तुमको कभी श्रम नहीं होगा, कभी ज्वर नहीं आएगी, तो कभी तुम्हारे रूप में विकृति नहीं होगी, कभी तुम्हारा चेहरा मुरझाएगा नहीं, और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर शिष्यन्त नैरिताः, न बहवो सदसे वीरे पृथिव्यामस्ति कश्चन। पृथ्वी में तुम्हारे जैसा कोई बहादुर नहीं होगा। त्रिशलोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव। ऐ राम, मैं ऐसी विद्या देने जा रहा हूं जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद तीनों लोक में तुमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं होगा। बलाम अति बलाम चैव पठतस्तात राघव। हे रघुनंदन, बला और अति बला विद्या ऐसी है कि उसको पढ़ते ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय, नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तमानघ। ऐ राम, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा, तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं होगा, तुम्हारी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा, तुम्हारे जैसा प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं होगा। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तमानघ। तुम सभी के प्रश्न का उत्तर दोगे। ऐ राम, मैं आज ऐसी विद्या तुमको दे रहा हूं, क्षुत पिपासे न ते राम भविष्यति नरोत्तम। न तुमको भूख लगेगी न तुमको प्यास लगेगी। ऐसी विद्या दूंगा जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुमको भूख लगेगी, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुमको प्यास लगेगी। प्यास और भूख तुमको सताएगी नहीं। गृहाण सर्वलोकस्य गुप्ते रघुनंदना। ऐ रघुनंदन, संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों की रक्षा के लिए आज मैं तुमको ऐसा मंत्र दे रहा हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जिससे भूख न लगे, प्यास न लगे और अतुलित बल शरीर में हो, ये गंगा के किनारे दिया है। और इन विद्याओं को प्रदान करने के बाद विश्वामित्र ने कहा, सायंकाल समय हो गया है, सूर्यास्त अस्ताचल की ओर चले गए हैं, इसलिए ऊषुस्ताम रजनी तत्र शरज्वाम च सुखम त्रयः। इसलिए हम तीनों लोग आज सरजू के किनारे विश्राम करें और कल प्रातः काल हम लोग फिर यहाँ से चलेंगे, आगे की यात्रा करेंगे। भगवान राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग सरजू के किनारे तृण की सैया में सो गए। और इसके बाद रात्रि में सोने के बाद विश्वामित्र को तो आदत थी कि सवेरे ब्रह्म बेला में उठ जाते थे। भगवान राम भी ब्रह्म बेला में उठते थे, लेकिन आज अपने गुरु की परीक्षा के लिए भगवान राम सोते रह गए। भगवान राम को सोते देखकर विश्वामित्र ने सोचा कि मैं इनको कैसे जगाऊं। अयोध्या में माता कौशल्या जगाती थी तो सोने के गिलास में सरजू जल पिलाती थी। उठने के बाद मैं आज कहां से सोने की गिलास लाऊं। विश्वामित्र जी सोचने लगे, माँ कौशल्या कितनी भाग्यशाली है कि भगवान को सोने के गिलास में पानी पिलाती है, लेकिन आज मैं कौन सा राग गाऊं। माँ कौशल्या तो सुंदर भजन गा करके राम को जगाती थी। ऐसा कहकर बार बार रघुनंदन राम के मुखमंडल को झांक झांक कर ऊपर से पीतांबर हटाते थे और फिर रख देते थे, डर के मारे कहीं जग गए। किसको जगाना चाहिए किसको नहीं जगाना चाहिए
विश्वामित्र ने सोचा कि राम सो गए हैं, अब क्या करूं, कैसे उनको जगाऊं। आज मैं के ही विधि प्रभु ही जगाऊं, आज मैं के ही विधि प्रभु ही जगाऊं। मंगल वाद्य सुनत जो गावत, मंगल वाद्य सुनत जो जागत, मंगल वाद्य सुनत जो जागत, मंगल वाद्य सुनत जो जागत। अब मैं कहाँ बजाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। अब मैं कहाँ बजाऊं, के विधि प्रभु ही जगाऊं। कनक कलश सरजू जल निर्मल, कनक कलश सरजू जल निर्मल। आज कहाँ मैं पाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। आज कहाँ मैं पाऊं, के विधि प्रभु ही जगाऊं। भूरि भाग माता कौशल्या, भूरि भाग माता कौशल्या। आज कहाँ ते लाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। आज कहाँ ते लाऊं, के विधि प्रभु ही जगाऊं। यही विधि कहूँ बचन प्रिय सुंदर, यही विधि कहूँ बचन प्रिय सुंदर। राग कवन मैं गाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। राग कवन मैं गाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। रामचंद्र मुख झांकी जय हो। झांकी पुनि, रामचंद्र मुखी झांकी झांकी पुनि। बार बार बलि जाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। बार बार बलि जाऊं, यही विधि प्रभु ही जगाऊं। बार बार रघुनंदन राम के पीताम्बर को हटाते थे और फिर ढक देते थे। श्री राम जी जगे हुए थे, लेकिन गुरु के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए आंख बंद करते थे। इस प्रकार भगवान राम जग करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद स्नात्वा कृतोदकौ वीरो जेपतो परमम जपम, स्नान करके परमम मंत्रम गायत्री मंत्रम, गायत्री मंत्र का जप किया। विश्वामित्र जी क्यों जगा नहीं रहे थे, डर रहे थे कि जगाऊंगा तो कहीं प्रभु नाराज होकर के वापस न लौट जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा है किसको जगाना चाहिए, किसको नहीं जगाना चाहिए। अहिर नृपम च शार्दूलम वृटिम च वानरम तथा परस्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधेत। सोते हुए सर्प को नहीं जगाना चाहिए, राजा को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए, शार्दूल बने शेर को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए, और बर्रैया को जगाओगे तो काट खाएगी, और बानर को, और परस्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधे, दूसरे के कुत्ते को और मूर्ख को नहीं जगाना चाहिए। यदि जगाओगे तो आपत्ति हो जाएगी। लेकिन 7 लोगों को जगाने के लिए लिखा हुआ है। विद्यार्थी, सेवका, पंथा, क्षुधार्तो भय कातरा, भंडारी, प्रतिहारी च सप्त सुप्तान बोधेत। विद्यार्थी को पढ़ने के लिए जगा देना चाहिए, सेवक माने नौकर को जगा देना चाहिए, और पंथा रास्ते में जाने वाला हो, सो गया हो तो उसको जगा देना चाहिए। अब क्षुधार्तो भय कातरा, भूख से पीड़ित हो गया हो और सो गया हो तो उसको जगा करके भोजन करा देना चाहिए। और उसको डर है, भय से बेबल है और भय के मारे सो गया है, तो सोते हुए ऐसे व्यक्ति को जगाकर दूसरी जगह सुला देना चाहिए। और भंडारी, प्रतिहारी चे, भंडारी को जगाना चाहिए, प्रतिहारी को माने द्वारपाल को, इस 7 लोगों को जगाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा 7 को जगाना चाहिए और 7 को नहीं जगाना चाहिए। विश्वामित्र ने भगवान राम को जो जगाया वो मंत्र मैंने देखा दक्षिण भारत में बाला त्रिपुटी में भी उसी मंत्र से जगाया जाता था। विश्वामित्र ने भगवान को जगाने के लिए मंत्र का प्रयोग किया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैव माहिनिकम। ऐ राम, जिसको जन्म देकर मां कौशल्या मातृत्व के पद को प्राप्त किया, ऐ नरसार्दूल आप जगिए। अब प्रातः काल आपके नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करने का समय हो गया है। ये विश्वामित्र ने इस मंत्र के द्वारा भगवान राम को जगाया। मैं बाला त्रिवती गया तो प्रातः काल 3 बजे यही मंत्र उच्चारण हो रहा था जगाने के लिए। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मंत्र है सज्जनों। इसलिए इस मंत्र से प्रभु श्री राम को महामुनि विश्वामित्र ने जगाया। जगने के बाद स्नात्वा कृतोदको वीरो जेबतु परमम जपम। नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करने के बाद परमम जपम माने गायत्री मंत्रम, गायत्री मंत्र का जप किया। इसलिए मैंने निवेदन किया था, गायत्री माने होता गायंतम त्रायते गायत्री, जो गाने वाले की रक्षा करे। जो गायत्री मंत्र का जप करता है कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो मंत्र उसकी रक्षा करता है। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण तीनों लोग सरजू के किनारे से गंगा के किनारे, गंगा और सरजू का जहां संगम है, गंगा और सरजू के संगम में पहुंच गए। वहां पर पुण्य आश्रम, जहां पर भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कंदर्पो मूर्तिमान आसीत काम इत्युच्यते बुधैहि अवध्यात रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन विशीर्यंत शरीरात स्वाद गात्राणि दुर्मता। पुरा काल में भगवान शंकर ने इसी जगह पर अपनी तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाया था। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर सरजू और गंगा के संगम में पहुंच गए हैं। वहां पर 10,000 महात्माओं का निवास था, जिसको भृगु आश्रम बोलते हैं। आज भी बलिया में भृगु आश्रम है। बलिया के आगे रामनगर है, फिर रामपुर है। वहां भी मैं सन 80 के दशक में बहुत कथा किया हूं, सरजू के किनारे, गंगा के किनारे घूम घूम कर। सज्जनों, 10,000 लोगों ने विश्वामित्र से निवेदन किया, महाराज आप कथा सुनाइए। तो विश्वामित्र जी ने 10,000 लोगों को कथा सुनाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, कथा भी रभिरामई रभिरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगव। भगवान राम भी कौशिक मुनिपुंगव विश्वामित्र के द्वारा भगवान की कथा को सुना, ब्रह्म की कथा को सुना, श्रीमन नारायण की कथा को सुना, भगवान शिव की कथा को सुना। और इसके बाद रात्रि को 12 बजे तक कथा होती रही। वाल्मीकि रामायण में लिखा, अर्धरात्रि पर्यंतम कथाम अभूत। अर्धरात्रि तक कथा होती रही और 10,000 ऋषि लोग गंगा के किनारे बैठकर कथा सुनते रहे। और इसके बाद प्रातः का नित्य नैमित्तिक कर्म को करने के बाद तस्मात् शस्त्राव सरसा सायोध्याम बभूवते ततार सहितस्ताभ्याम सरितम सागरंगमाम। भगवान राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण नौका पर बैठकर सरजू और गंगा को पार किए, उस पार गए। सरजू और गंगा को पार किया। कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम पर। विश्वामित्र जी ने जब नौका में बैठे तो बड़ी तेज, जहां से गंगा और सरजू मिलती है वहां बड़ी तेज ध्वनि हो रही थी। दोनों के जल के मिलने की ध्वनि को पूछा प्रभु श्री राम ने। तब विश्वामित्र ने सरजू जी की उत्पत्ति की कथा सुनाया कि राम, ये सरजू मान सरोवर से निकले, जो अयोध्या होते हुए यहाँ पर आ करके गंगा में मिली हैं। सर प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरच्युता। सर से निकलने के कारण, सर माने तालाब से निकलने का कारण इनका नाम सरजू पड़ा। और इसके बाद जैसे उस पार गंगा के गए, वाल्मीकि रामायण में बड़ी बृहद कथा लिखी है, एक भी जीव जंतु नहीं दिखाई दिया।
न कोई पशु, न पक्षी, न जीव जंतु, सूना, केवल पेड़ पल्लव दिखाई दिया, बाकी कोई जीव जंतु नहीं मिला। भगवान राम ने पूछा, प्रभु क्या बात है, गंगा के इस पार कोई जीव जंतु नहीं? तब विश्वामित्र ने कहा, यहाँ पर ताड़का ने सबको खा लिया, कोई बचा ही नहीं। पशु पक्षी जीव जंतु जो मिला सबका भक्षण कर लिया। ताड़का 1000 हाथी का बल था। तब भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है प्रभु। विश्वामित्र ने कहा, बिना इसके मारे हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए प्रभु ताड़का वध करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बृहत कथा है। रामचरितमानस में तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान राम ने ताड़का का वध किया। और इसके बाद ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र को विश्वास हुआ। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। जब ताड़का वध हुआ तो ताड़का वध के बाद विश्वामित्र ने कहा, इहाद्य रजनी राम बसाम शुभ दर्शन, एक रात्रि यहां भी निवास करना चाहिए। इसलिए गंगा के किनारे भगवान राम एक रात्रि निवास किए। जब भगवान राम सो गए तो विश्वामित्र के पास देवराज इंद्र आए। तो देवराज इंद्र ने विश्वामित्र से कहा, आपके पास जो विद्या है वो विद्या सब राम जी को दे दीजिए, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के बाद यदि विद्या को दान नहीं दिया जाता, विद्या किसी को सुनाई नहीं जाती है, विद्या का आवंटन नहीं किया जाता है, तो विद्या उसकी निंदा करती है कि बेकार में इसके पास आ गई, ना आती तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए देवराज इंद्र ने कहा कि भविष्य में संसार के कल्याण के लिए आप राम को अपनी विद्या, जो भी शंकर भगवान से आपको अस्त्र शस्त्र मिला है, जो भी तपस्या के द्वारा आपको ब्रह्मास्त्र मिला है, सब दे दीजिए। और विश्वामित्र जी ताड़का वध से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम से प्रातः काल उठने के बाद कहा, राम परितिष्ठो भद्रम ते राजपुत्र महायशाह, तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। राम, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको दिव्यास्त्र देना चाहता हूं, जिस दिव्यास्त्र के द्वारा तुम संसार का कल्याण करोगे। और भगवान राम को विश्वामित्र ने गंगा में जल के खड़े होकर के आचमन करा करके और गंगा जल से संकल्प करके 5 चक्र दिया। भगवान विष्णु के पास केवल 1 चक्र था, लेकिन विश्वामित्र के साथ 5 चक्र थे, जो 5 चक्र भगवान राम को समर्पित कर दिया। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और ऐन्द्र चक्र, ये 5 चक्र भगवान राम को दिया। 3 पास दिया, धर्म पास, काल पास और वरुण पास, और 2 गदा दिया, मोदकी और शिखरी गदा दिया। और इसके बाद अस्त्र शस्त्र दिया। भगवान राम को विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र दिया, नारायणास्त्र दिया, वज्रास्त्र दिया, अग्नेयास्त्र दिया, त्रिशूलास्त्र दिया, पिनाकास्त्र दिया, वायव्यास्त्र, कपालास्त्र, शिखरास्त्र, सौम्यास्त्र, क्रौंचास्त्र, सम्मोहनास्त्र, प्रस्वपनास्त्र, प्रशमनास्त्र, वर्षणास्त्र, शोषणास्त्र, संतापनास्त्र, इस प्रकार 108 अस्त्र दिया। और अस्त्र शस्त्र सब शरीर धारण कर राम के सामने गंगा के किनारे खड़े हो गए। सब शरीर धारण कर विश्वामित्र ने कहा, राम ये सब तुम्हारे सामने खड़े हैं। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुर महारहाणि सर्वान्यस्तानि राघवम्। जैसे मंत्र पढ़े वैसे सभी अस्त्र शस्त्र शरीर धारण कर आ गए। विश्वामित्र ने कहा, राम इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव। राघव, आज से ये तुम्हारे दास हो गए हैं, तुम्हारे किंकर हो गए हैं। यद्यध्यक्ष भद्रम ते तत्सर्वम करवामे।
जो जो तुम इच्छा करोगे अस्त्र शस्त्र तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए राम पतिगृह्य च काकुत्स समालभ्य च पाणिना, विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्र को आदेश दिया कि श्री राम के चरणों का बंधन करके राम में प्रवेश कर जाओ। भगवान श्री राम ने अपने करार विंद से सबका स्पर्श किया। मनसा में भविष्यद्भ्यचोदयत्, कहा जब मैं चाहूंगा तब तुम लोग मेरे सामने प्रकट होकर के आ जाना। सब सशरीर भगवान राम का स्पर्श करके भगवान राम में प्रवेश कर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनि, कन्नमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सभी आयुधों को भगवान राम को विश्वामित्र ने गंगा के तट पर समर्पित किया। सज्जनों, विश्वामित्र जी प्रसन्न थे ताड़का के वध से। विश्वामित्र प्रसन्न थे देवराज इंद्र के कहने पर। और इसके बाद विश्वामित्र के पास जो भी अस्त्र शस्त्र था सब भगवान राम को समर्पित कर दिया। विश्वामित्र के साथ पास जो अस्त्र था दुनिया में किसी के पास नहीं था। विश्वामित्र ने इसीलिए सब पर विजय प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद भगवान राम से कहा, राम अब चलो सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम जहां पर मैं यज्ञ कर रहा हूं। सिद्धाश्रम में प्रवेश करने से पहले विश्वामित्र ने कहा, एस पूर्वाश्रमो राम वामन से महात्मना, ये भगवान वामन का आश्रम है। भगवान वामन का प्रकट हुआ सिद्धाश्रम दीक्षात सिद्धो यत्र महातपा, इसलिए इसका नाम पड़ा सिद्धाश्रम। कश्यप और अदिति ने वामन भगवान को प्रकट करने के लिए 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया था। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया था। और पुत्रत्वम गच्छ भगवान आदित्या मम चानघ, और प्रार्थना किया था कि अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हो। ये वही जगह है राम। तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तम तपात्मकम तपसा त्वाम सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। यहाँ पर तपस्या के द्वारा यह भूमि तप्त हो गई है। जप के द्वारा यह भूमि तप्त हो गई है। तप के द्वारा यह भूमि तप्त हो गई है। इस भूमि में जो भी आता है उसका क्लेश दूर हो जाता है। ऐ राम, ऐसे तपस्थली में आज तुम प्रवेश करो। भगवान श्री राम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान श्री राम से विश्वामित्र ने कहा, प्रभु अद्य प्रविद खंडरात्रम रक्षसाम राघवो युवाम, आज से 6 रात और 6 दिनों तक जो मेरा यज्ञ शेष है उसको पूरा करूंगा। दीक्षाम गतो हेस मुनिर्नोरत्तम च गमिष्यति, और जब मैं दीक्षा ले लूंगा तो मौन हो जाऊंगा, मैं तुमसे बोल नहीं सकूंगा। इसलिए राम अनिद्रम खट अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, 6 दिन 6 रात खड़े होकर बिना सोए जग करके तुमको यज्ञ की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी मौन धारण कर यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। यज्ञ मंडप में जैसे प्रवेश किए वैसे ही प्रज्वाल ततो वेदी सोपाध्याय पुरोहिता, अग्नि कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो उठा। मंत्रवत यथा न्याय में जोशो संप्रवर्तते, और वैदिक पंडित लोग सुंदर मंत्र के द्वारा हवन करना शुरू कर दिया। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो विद्वं सर्वतस्विद्वात्यचित्तदशाङ्गुलं। ओम नारायणाय स्वाहा। जैसे स्वाहा किया वैसे आकाश मार्ग से सुबाहु और मारीच खून की वर्षा और पीप की वर्षा शुरू कर दी। गोस्वामी जी ने लिखा, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। जैसे हवन करना शुरू किया वैसे राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण के साथ जैसे ही हवन का स्वाहा शब्द सुना, आगम्य भीम संकाशा रुधिरोधान अवास्त्रजन, आकाश में आकर के खून की वर्षा शुरू कर दिया।
ता भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, मानवम परमोदारमस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघवा। मानवास्त्र का प्रयोग किया भगवान राम ने। कहा, लक्ष्मण देखो, मैं मानवास्त्र का प्रयोग अभी गुरुजी ने मुझको दिया गंगा के किनारे। ये मानवास्त्र के द्वारा 100 योजन दूर फेंकूंगा इस मारीच को। पश्च लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंगितम मोहित्वा नयत्तेनम न च प्राणैर्वीक्षते। मोहित होकर के 100 योजन दूर जाएगा लेकिन प्राण नहीं छूटेगा इसका। ऐसा कहकर भगवान राम ने मानवास्त्र का प्रयोग किया और मारीच बड़ी तेजी के साथ 1 मिनट में 100 योजन दूर पहुंच गया। 1 मिनट। और इसके बाद लक्ष्मण ने आग्नेयास्त्र से सुबाहु को और वायव्यास्त्र से अन्य लोगों को मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु फर बाण राम तिहि मारा, 7 योजन गा सागर पारा। बिना फर के बाण से मारा। जैसे सुबाहु और मारीच को भगाया, सुबाहु को मारा और हजारों राक्षसों को जब मार करके तहस नहस कर दिया और यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तो विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से कूद पड़े। दौड़कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। इधर देखते हो तो इसकी आवाज ठीक नहीं। कृतार्थोसी, ऐ राम, मैं आज कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया। सिद्धाश्रम इदम सत्यम कृतम वीरम। यहां ऐसा, ऐ राम, तुमने सिद्धाश्रम को आज सत्य कर दिया। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी दौड़कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लेते। कहा, राम, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमारा यज्ञ कभी पूरा होगा, लेकिन आज तुमने यज्ञ को पूरा करके हमको कृतार्थ कर दिया। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने राम को हृदय से लगाकर सिर पर हाथ रख करके प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा राम, तुमने बहुत मंगलमय काम किया है। और इसके बाद भगवान राम से विश्वामित्र ने कहा, यज्ञ परम धर्मिष्ठ तत्र यास्यामहे वयम्। यहां से कुछ दूर पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। महाराज जनक के जनकपुर में त्वं चैव नरशार्दूल साहस्माभिर्गमिष्यति। तुमको मेरे साथ वहां चलना होगा। अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। अद्भुत धनुष रत्न है, अद्भुत है। ये भगवान शंकर का अद्भुत धनुष है। जैसे धनुष का नाम लिया, भगवान राम को जनकपुर की याद आ गई। तत्र माहेश्वरम चापमस्ति नित्यम पिनाकिना। भगवान शंकर का धनुष जिसका नाम है पिनाक। दृष्टा कृतबरम पश्चात अयोध्याम गंतुमर्हसि। उस धनुष को देखने के बाद फिर हम लोग वहां से अयोध्या चलेंगे। 10 दिन तो हो गया राम जब से चले, और सरजू के किनारे, फिर गंगा के किनारे, फिर ताड़का को मारने के बाद फिर 6 रात्रि 6 दिन यहाँ, 6 4 10 दिन हो गया। 10 रात्रम ही रामस्य। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से कहा था केवल 10 रात्रि के लिए ले जाऊंगा बस, लेकिन 10 रात्रि से ज्यादा हो गया। जैसे धनुष का नाम सुना वैसे भगवान राम खुश हो गए
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम चल दिए। जब भगवान राम चले तो भगवान राम के साथ में जो वहां पर ऋषि लोग थे, साधु लोग थे, महात्मा लोग थे, वो सब भी चल दिए। विश्वामित्र ने ऋषियों से कहा, महात्माओं से, कि अब मैं फिर से सिद्धाश्रम नहीं आऊंगा। मेरी बहन जिसका नाम सत्यवती है, जो नदी बन करके कौशिकी नदी बनकर प्रवाहित होती है, मेरी बहन सत्यवती ने मुझसे कहा था कि भैया वृद्धावस्था में तुम मेरे नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करना। इसलिए ऋषियों, तुम लोग यहीं पर रहो और हम जनकपुर जाने के बाद फिर वहां से सीधे अपनी बहन सत्यवती जो कौशिकी नदी बनकर प्रवाहित हो रही हैं, सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा, जो पतिव्रता है, जो कौशिकी नदी के रूप में हिमालय से निकल करके सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। सिद्धाश्रम अनुप्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा, मैं इस सिद्धाश्रम के प्रभाव से तपस्या बहुत दिनों तक किया, लेकिन अब मैं अपनी बहन सत्यवती कौशिकी नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करूंगा। ये विश्वामित्र ने ऋषियों से कहा, और ऋषि लोग सब भगवान राम के साथ में 10,000 ऋषि लोग चल दिए। सब बैलगाड़ी में भगवान राम, विश्वामित्र सब पैदल और बाकाए सब बैलगाड़ी में सामान लाद करके अपना दंड कमंडल सब चल दिए। रास्ते में अहिल्या का उद्धार होता है। मिथिलोपवने तत्र आश्रमम दृश्य राघवा पुराणम निर्जरमम रम्यम पप्रक्ष मुनि पुंगमम। विश्वामित्र के आश्रम से चलने के बाद, जनकपुर के पास जाने के बाद भगवान श्री राम ने एक आश्रम, निर्जर आश्रम देखा, जिसमें न कोई पेड़ था, न कोई पल्लव था, न कोई पशु था, न कोई पक्षी था, बिल्कुल निर्जर था, जीव जंतु विहीन, मृग पक्षी गणेरहीना नाना जंतु विवर्जिता। न पक्षी थे, न पशु थे, न जीव जंतु थे। भगवान राम ने विश्वामित्र से कहा, आह्लादित में चेतो भगवन ब्रूहि तत्वता। प्रभु, मेरा मन कर रहा है कि इसके बारे में आपसे कुछ प्राप्त करूं, जानूं, ये आश्रम कैसा है। तब विश्वामित्र ने गौतम ऋषि की कथा सुनाया। गौतम और अहिल्या के श्राप की कथा सुनाया। बड़ी बृहद कथा है। और इसके बाद अहिल्या को श्राप दिया तो पत्थर बन गई। विश्वामित्र ने कहा, प्रभु, चरण कमल रज चाहती, कि आपके चरणों की धूली चाहती है। तो भगवान राम ने कहा, मैं अपने चरणों की धूली कैसे रखूंगा। ब्राह्मणी के सिर पर पैर रखना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज आप वहां तक चलिए। जब आप वहां तक चलेंगे तो वायु देवता आपके चरणों की धूली अपने आप उसके ऊपर डाल देगा। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अपने चरणों का स्पर्श कराया, नहीं, चरणों की धूली से पवित्र होगी। चरण की धूली उसके ऊपर गिरी, चरण नहीं पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जह नहीं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। ध्यान रखिएगा, मनुष्य कोई देख नहीं सकता था,
लक्ष्मण को शिला नहीं दिखाई दी, विश्वामित्र को भी शिला नहीं दिखाई दी, शिला केवल प्रभु राम को दिखाई दी। शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। और विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाया। तब भगवान श्री राम के चरणों की धूलि को वायु देवता ने ले जाकर पत्थर में डाला तो पत्थर नारी बन गई। ये बृहद कथा है। और इसके बाद अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान राम सीधे वहां से जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् ब्राह्मणानां महाभागा वेदाध्ययनशालिनां। जैसे पहुंचे जनकपुर के पास वैसे ब्राह्मणों का वेद ध्वनि सुनाई दी दूर से। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के द्वारा हवन कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, हरसि चले मुनि वृंद आया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, मेघ विदेह नगर नियराया, मेघ विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी, बनाइन बरनत नगर निकाई, बनाइन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाई, जहाँ जाय मन तहाँ लुभाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरति नाथ चितेरे। सबका मंदिर भवन एक समान, मकान एक समान था। ऐसा लगता था कि साक्षात विश्वकर्मा ने सबके मकान को बड़े समान बनाया है। अत्रत्याः जना सर्वे धर्मशीलच्च साधवः, हरिध्यानरताश्चैव ज्ञानिनः समदर्शिनः। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जनकपुर के रहने वाले सभी लोग धर्मशील थे, सभी लोग ज्ञानी थे, सभी लोग साधु थे, सभी लोग भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे, सभी लोग ज्ञानी और समदर्शी थे। सबका मन भगवान श्रीमन नारायण में लगा रहता था, सबका प्रेम भगवान के प्रति था। ये पद्म पुराण के श्लोक को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मशील थे, सब ज्ञानी थे, सब गुणवंत थे। महाराज जनक का निवास दूर से ही अट्टालिका दिखाई दे रही थी। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जगरो की। सारे संसार की शोभा को ब्रह्मा ने लगता है निचोड़ कर जनकपुर में लगा दिया है, लेकिन आश्चर्य है सबका मकान एक समान। सूर सचिव सेनब बहु तेरे, निप गिह सरिस सदन सब केरे। वहां के सैनिकों का मकान, सचिव माने मंत्री का मकान, सेना नायक का मकान, राजा का मकान, प्रजा का मकान, धोबी का मकान, नाऊ का मकान, बारी का मकान, सबका मकान एक समान था। नृप गृह सरिस सदन सब केरे। राजा के मकान में और प्रजा के मकान में कोई अंतर नहीं था। निवासम अकरोत देशे विभक्ते सलिनान्विते। विश्वामित्र जी ने नदी के किनारे अपने ऋषि मुनियों के साथ, साधुओं के साथ में वहीं पर निवास स्थान बनाया। जैसे विश्वामित्र का पड़ाव पड़ा, वैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और सीबीआई ने महाराज जनक को सूचना दे दी। महाराज जनक को पता चल गया विश्वामित्र जी आ गए। जहां जहां विश्वामित्र जाते थे, राजाओं के कान खड़े हो जाते थे। महाराज जनक ने सोचा, रे हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, लगता है विश्वामित्र जी यज्ञ देखने के लिए आए हैं।
विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा नृपवरस्तथा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम आनंदितम। विश्वामित्र जी के आने के समाचार को सुनकर के अपने पुरोहित शतानंद को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी के पास में आ गए। और जानते हैं, विश्वामित्र ने अपने सामने महाराज जनक को आते हुए देखा और महाराज जनक ने दौड़कर विश्वामित्र के चरणों पे नमस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। मैं कल भी कहा था, मस्तक रख कर चरण में प्रणाम करने की विधि है। काशी के राजा के यहां प्रतिवर्ष रामलीला होती है। मैं सन 71-72 की बात बता रहा हूं। मैं काशी में पढ़ रहा था उस समय। तो प्रतिवर्ष जाता था रामलीला देखने के लिए। 76 में कुछ महात्मा लोग मेरे पास में आए। मैं पढ़ता था दक्षिणामूर्त संस्कृत महाविद्यालय में, और कहा कि महाराज, राजा की रामलीला में बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं पूछा क्या अन्याय हो रहा? कहा सीता को साष्टांग प्रणाम कराते हैं। अयोध्या के साधुओं ने मुझसे कहा। तो हमको भी कुछ पता नहीं था उस समय। तो हमने पूछा तो क्या इसमें गलती क्या है? कहा स्त्री को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमने कहा कहां लिखा? कहा यही पूछने के लिए आए हैं हम लोग। 10-12 महात्मा थे, सब बिगड़े हुए थे राजा के ऊपर। सीता माता को राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम कराता है। खैर अंत तो गत्वा मैं अयोध्या गया। उसमें पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज थे, पंडित सीताराम शरण जी महाराज थे। इन सब लोगों से पूछा तो कहा नहीं, हमको पता तो है कि स्त्री को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है ये, कहाँ लिखा है ये पता नहीं हमको। फिर मैं गया मणि पर्वत राम पंडित राम कुमार दास जी के, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां लाखों पुस्तकें हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ा है साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों कौन श्लोक ही पता नहीं हमको। हमको कहा ढूंढ लो अलमारी में। मैं पुराणों को ढूंढा, ढूंढते 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 पद्म पुराण मिला। उसमें लिखा था ब्राह्मण से गुदा संकम शालिग्राम पुस्तकम सर्वम सहा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम भगवान को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, पुस्तक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। सर्वम सहा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन कामनी वाली स्त्री के कुछ का स्पर्श पृथ्वी सहन नहीं करती। हमने दिया प्रमाण पद्म पुराण का कि ले जाओ राजा को दो, स्त्रियों के कुछ का स्पर्श शरीर में नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रणाम। राजा ने देखा, कहा ठीक है, लेकिन प्रणाम कैसे करना चाहिए इसको लाओ। फिर आए मेरे पास, तो फिर स्कंद पुराण में मैंने पाया वह श्लोक। स्कंद पुराण में लिखा था जानुभ्याम च बाहुभ्याम शिरसा वचसा धिया पंचांग का प्रणाम स्यात् स्त्री नाम चैव दुखार्ति नाम। स्त्रियों को और दुखियों को 5 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। जानु माने घुटना से, बाहु माने भुजा से, सिर से, और बचसा माने बाणी से। ये 5 अंग से स्त्रियों को प्रणाम करने के लिए लिखा है। मैं छत्तीसगढ़ गया, वहां जयजयपुर में एक हमारे ब्रह्मर्षि शंकरानंद जी थे, यज्ञ करा रहे थे। घर से माताएं चलती थी तो साष्टांग प्रणाम करके,
मैंने वहां कहा लोगों से, भाई साष्टांग प्रणाम करके स्त्रियों को नहीं आना चाहिए, पुरुष आ सकता है लेकिन स्त्रियों को नहीं आना चाहिए। मैं ये प्रमाण दिया, लेकिन फिर भी आज तक कोई बात नहीं माना। जब वहां कोई अनुष्ठान यज्ञ होता है तो स्त्रियां भी लेट कर साष्टांग प्रणाम करके आती हैं। विश्वामित्र के चरणों में राजा ने मस्तक रख कर प्रणाम किया। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। तब विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर राजा जनक ने कहा, महाराज अद्य यज्ञ समृद्धिर में सफला दैवते कृता, अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज देवताओं ने आप जैसे संत को कृपा करके मेरे इस पुरी में भेज दिया है। आज हमको यज्ञ का फल मिल गया। प्रभु आप जैसे संत का दर्शन हो गया। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगव। आज मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। आप जैसे ऋषि ने आकर के मेरे राज्य को पवित्र कर दिया है। महात्मन द्वादशाहम तु ब्रह्मर्षिर दीक्षा माहुर मनीषिणः ततो भागार्चन देवान द्रष्टुमिच्छसि कौशिक। 12वें दिन देवता लोग मेरे यज्ञ में आएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि 12 दिन तक आप इस यज्ञ में निवास करें। ये विश्वामित्र जी भगवान राम के आने से पहले राजा जनक के द्वारा सुन रहे थे। तब तक भगवान राम आ गए, लक्ष्मण के साथ स्नान करने के लिए गए थे। भगवान राम को जब देखा तो देखकर आश्चर्य हो गया। भूषयन्तौ इमं देशं चंद्र सूर्यौ इमांबरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेंगित चेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। सुंदर मंगल में दिव्य मोर का मुकुट धारण करने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, दोनों एक समान, एक गौर वर्ण के एक श्याम वर्ण के, ऐसे प्रभु श्री राम को देख करके महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, 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 लोचन सुखद विश्वजित चोरा, लोचन सुखद विश्वजित चोरा। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, भय सब सुखी देखी दो भ्राता। भाई विलोचन पुलकित गाता, भाई विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विषेकी, भयउ विदेह विदेह विषेकी, भयउ विदेह विदेह विषेकी, भयउ विदेह विदेह विषेकी। मधुर मूर्ति को देखने के बाद विदेहराज विशेष विदेह हो गए। तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमिरी, मेरे मन माने राव निपट सयानी है। श्री राम के मंगल में दिव्य विग्रह को देखने के बाद महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हो गया। सज्जनों, महाराज जनक ने ऐसा रूप जीवन में कभी देखा ही नहीं था। राम को देखने के बाद ब्रह्म को भूल गए। श्री राम को देखने के बाद ब्रह्म को भूल गए। कहा अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम तपः, अद्य में सफलम राज्यम पुरीयम मिथिला पुनः, अद्य में सफलो यज्ञः सुप्रभाता निशानमा। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा तप सफल हो गया, आज मेरा राज्य और मिथिलापुरी आज कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। श्री राम को देखने के बाद महाराज जनक ने अपने मन में विचार किया कि मैंने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा निरर्थक कर दिया।
यदि श्री राम को पहले देख लेता तो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा करता ही नहीं। राम रूपम समालोक्य मुमोह जनको नृपः धनुषस्य प्रतिज्ञेयं निरर्था च मया कृता कन्या चास्मै प्रदेयामि प्रवतिष्ठतु तुमा। राम के रूप को देखने के बाद महाराज जनक ने विचार किया कि मैंने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा बेकार किया। यदि मैं राम को देख लेता तो धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा कभी करता ही नहीं। भले धनुष टूटे या न टूटे, लेकिन यदि कन्या दान करूंगा तो राम को ही करूंगा, राम के अलावा और किसी को कन्या दान करूंगा ही नहीं। ऐसा कहकर विश्वामित्र के चरणों में गिरकर महाराज जनक ने कहा, महाराज यदि इन दोनों मूर्तियों को आप मेरे घर में विराजमान कर दे तो हमारा घर भी कृतार्थ हो जाएगा। गृहे मम नरा नार्यः पश्यन्ति राम लक्ष्मणौ एवं विचार्य राजा तु हृदय मुनिमब्रवीत। महाराज जनक ने कहा, महाराज हमारे घर के लोग, नर नारी लोग राम लक्ष्मण को देख करके खुश हो जाएंगे प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण को लेकर के आप हमारे सुंदर सदन में निवास करें, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। महात्मन गम्यताम मद्गृहे स्वामिन कुमाराभ्याम तपोधनैः इक्ष्वाकुणाम गृहं चैतद्भयं तेषां च किंकराः भुज्यताम रम्यताम तत्र कृपां कृत्वा ममोपरि। हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे घर पर चलिए। और इक्ष्वाकुओं का वंश ही है, इक्ष्वाकु वंश में और जनकपुर के वंश में कोई अंतर नहीं है। इक्ष्वाकुणाम गृहं चैतद्भयं तेषां च किंकराः, ये इक्ष्वाकु वंशियों का घर है, मैं उनका किंकर हूं, दास हूं। इसलिए वहां चल करके आप सुंदर भोजन कीजिए, सुंदर पानी पीजिए, सुंदर आवास में रहिए। यहाँ जंगल में नदी के किनारे आपको शोभा नहीं देती। प्रभु आप वहां चलिए। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास लय दीन भुआला, कहाँ बास लय दीन भुआला, कहाँ बास लय दीन भुआला, कहाँ बास लय दीन भुआला। सुंदर सदन में आप निवास कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र को महाराज जनक ले जाकर के सुंदर सदन में स्थान दे दिया। और इसके बाद सुंदर सदन में जाने के बाद भगवान राम ने सोचा थोड़ा समय है, सूर्यास्त होने में भी विलंब है, इसलिए चलो नगर दर्शन कर लिया जाए। लखन हृदय लालसा विषय की जाए जनकपुर आई देखी। लखन के मन में इच्छा है कि जनकपुर को देख लूं। राम अनुज मन की गति जानी, भगति बछलता ही होलसानी। भगवान राम ने लक्ष्मण के मन की बात को जान लिया और लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। श्री राम ने विश्वामित्र से कहा, शास्त्रों में लिखा है आकारैर इंगितैर गत्या चेष्टया भाषेण च। आकार से, चेष्टा से, वात से, इशारे से लोगों के मन की बात को जाना जा सकता है। नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम ज्ञायते अंतर्गतम मनः। नेत्र के विकारों से अंतर मन की भावनाओं को अच्छी तरह से जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या इच्छा है। भगवान राम ने लक्ष्मण के मन की बात को जब चल रहे थे तो रास्ते में बार बार ऊपर अट्टालिकाओं को लक्ष्मण देख रहे थे। तो भगवान राम ने सोचा, लगता है लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं। मैं जब यह कथा कह रहा था जनकपुर में जानकी मंदिर के सामने, तो वहां के शिक्षा मंत्री थे भोलानाथ झा।
कथा के बाद वो मेरे पास में आए और कहा, वेदांती जी मुझको बड़ा आश्चर्य, इच्छा थी लक्ष्मण की, तो राम ने क्यों गुरुदेव से कहा? लक्ष्मण नहीं कर सकते थे क्या? हमने कहा तो सकते थे, लेकिन लक्ष्मण प्रभु श्री राम से संकोच करते थे, इसलिए संकोच के कारण नहीं। भोलानाथ झा ने कहा, वेदांती जी मुझे तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण नहीं देखना चाहते थे, राम जी देखना चाहते थे नगर। लक्ष्मण का बहाना बनाया कि लक्ष्मण चलेंगे तो मैं भी जनकपुर को देख लूंगा ठीक से, इसलिए कि भगवान राम को पता था जनकपुर में क्या होने वाला है, लक्ष्मण को नहीं पता था। इसलिए जनकपुर देखने की इच्छा लक्ष्मण की नहीं, जनकपुर देखने की इच्छा राम की थी। हमने पूछा कैसे? कहा जैसे मंदिर में कोई बालक को लेकर के जाता है तो मंदिर के प्रसादी को देखकर पिता माता के जिह्वा में पानी आ जाता है, तो वो सोचने लगता प्रसादी मिले कैसे, तो अपने लड़के का बहाना बनाता है कि महाराज ये प्रसादी खाना चाहता है। तो जानता है, पिता जानता है कि जब प्रसादी मिलेगी तो बेटा के साथ बाप को भी मिलेगी। राम जी जानते हैं कि विश्वामित्र जी यदि नगर दर्शन करने के लिए लक्ष्मण को अकेले भेजेंगे नहीं, जब भेजेंगे तो हम भी साथ में जाएंगे, इसलिए नगर दर्शन की इच्छा थी, राम की बहाना बनाया लक्ष्मण की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं, जौराउर आय तुम्हें पावऊं, जौराउर आय तुम्हें पावऊं, नगर दिखाई तुरंत नहीं आवऊं, नगर दिखाई तुरंत नहीं आवऊं। यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो नगर दर्शन करा करके मैं तुरंत आ जाऊं। तब भगवान राम से विश्वामित्र ने कह दिया। भोलानाथ झा की बात हमको समझ में आया। विश्वामित्र ने कहा, कसन राम तुम राखव नीति। अरे राम, तुम नीतिगत काम करते हो, मतलब काम तुम्हारा है, नाम लक्ष्मण का है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु के पालक हैं आप, और प्रेम के विवश होकर के अपने सेवक को सुख देने के लिए सबसे आगे प्रभु श्री राम रहते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम की बात को विश्वामित्र जी ने स्वीकार कर लिया। वो लक्ष्मण को साथ में लेकर नगर दर्शन करने के लिए, नगर दर्शन करने जाएंगे तो विश्वामित्र ने कहा, नहीं, नगर दर्शन करने के लिए तुम जाओ, लेकिन नगर के लोगों को अपना रूप दिखा करके मोहित कर लो। जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ तो सबको अपना रूप दिखा करके सबको अपने बस में कर लो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो कोई देखता है सब बस में हो जाता है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विधामा, सख्या पशून अनुभवे सेतुर्वयस्ते, भक्त्रम ब्रजे सुसुतयो रणवेण जिष्टम, यैर्वा निपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। आंखों का फल प्रभु का दर्शन। तो तुम जाओगे तो नगर के लोगों की आंखों का फल मिल जाएगा। आंख का फल है प्रभु का रूप, उसका दर्शन। तो तुम्हारे जाने पर तुम्हारे रूप के दर्शन का सौभाग्य जनकपुर वालों को मिल जाएगा, इसलिए उनको आंखों का फल देने के लिए तुम जाओ। और विश्वामित्र के आज्ञा से विश्वामित्रम प्रणम्यात सुंदरो राम लक्ष्मणो जगमतुर नगरीम दृष्टुम जनकस्य महात्मना। विश्वामित्र को प्रणाम करके भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने के लिए चल दिए। जनकपुर को राम क्या देखते, जनकपुर के लोगों ने राम को देखा। भगवान राम को जब देखा तो जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जो जहां था वहीं
से प्रभु राम का दर्शन करने के लिए चल। नगर लोग सुधि पाई मुदित सब ही सब काज विसारे, मानव मघा जल उदधि उमग चले नदी नद नारे। जैसे मघा नक्षत्र में जब पानी बरसता है तो नदी नद नारे सभी उफना करके चलते हैं, और उस समय पानी का बहाव इतना तेज रहता है कि तट को भी काट करके ले जाता है। वैसे ही जनकपुर के लोगों ने जैसे ही राम का नाम सुना, वैसे ही राम का दर्शन करने के लिए जनकपुर के लोगों में भगदड़ मच गई। सब लोग प्रभु श्री राम को पहली बार देखा। पूर्ण चंद्राननम रामम कर्णांतम दीर्घलोचनम कोटि कंदर्प लावण्यम स्मित पूर्वा विभासितम एवं पश्यन्ति ताः सर्वा जनकस्य पुरस्त्रियाः। सुंदर मंगल में दिव्य नेत्र जो कांतखे, कर्णांतम दीर्घलोचनम कोटि कंदर्प लावण्यम, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को मात करने वाले